नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। भगवान विष्णु ने बताया कि आदमी को इन 3 स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। आपको बर्बाद करके छोड़ती हैं। तो इसे हम एक कहानी के माध्यम से सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश में चित्रकूट एक शहर था, जहाँ राजा सत्यजीत की राजधानी थी। राजा सत्यजीत बड़ा ही प्रतापी राजा था और सदैव प्रजा के हित में काम किया करता था। उसके द्वार पर किसी की समस्या लेकर आने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं जाता था। राजा हर प्रकार से उसकी सहायता करता था। चारों तरफ राजा सत्यजीत की खूब प्रशंसा होती थी। एक दिन की बात है, राजा के मन में विचार आया कि आज मुझे आखेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में प्रसिद्ध चंदन वन है और उस वन में राजा सत्यजीत के पास कुछ ऋषि मुनियों ने आकर शिकायत की थी कि हे राजन, इस चंदन वन में एक राक्षस रहता है और वह राक्षस प्रतिदिन 2 ऋषियों मुनियों को आहार करता है। उस राक्षस से हमारी रक्षा करें। यह बात जब राजा ने सुनी तो अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो और आज हम आखेट के लिए चंदन वन में जाएंगे और यदि हमें वह राक्षस मिला तो आज हम उसका वध कर देंगे। राजा के सेवकों ने वायु के वेग से चलने वाला सुंदर सा एक घोड़ा जीन कस करके तैयार कर दिया और उसके बाद राजा सत्यजीत उस घोड़े पर सवार हो गए। तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर राजा आखेट करने के लिए उसी वन की दिशा में निकल पड़े। उसी चंदन वन में एक हिडिंका राक्षस और उसकी बेटी हिडिम्बा रहा करती थी। जब हिडिम्बा अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध किया करती थी, क्योंकि हिडिंका हाथ पैर नहीं थे और वह एक गुफा में पड़ा रहता था, और उसकी जो लड़की थी वह यात्रियों को अपना सुंदर रूप दिखाकर लुभाती थी। साधु संतों को बहाना बनाकर उनसे शादी की बात कहकर गुफा के अंदर बुलाकर ले जाती थी और गुफा के अंदर पहुंचने पर राक्षसी हिडिम्बा उन्हें खा जाया करती थी और कामी पुरुष उसके रूप पर आसक्त होकर अतिशीघ्र उसके साथ चलने को राजी हो जाते थे। वह हर रोज नए नए राहगीरों से मिलती थी और उनसे कहती थी कि तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले जाना चाहती हूँ, और वहां उनको लेकर जाती थी। तब तक रात हो जाती थी, क्योंकि दिन में यदि कोई यात्री उस गुफा में प्रवेश करता था, सुबह दूर बैठा हुआ विशालकाय राक्षस उसे दिख जाता था। रात्रि का फायदा उठाकर उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाती थी और गुफा के अंदर बहुत ही सकरे मार्ग से निकलती थी। उसी सकरे मार्ग पर उसका पिता हिडिम्बा असुर बैठा होता था। अब तो वे दोनों मिलकर उस व्यक्ति का भोजन बना लेते थे। इसी प्रकार मनुष्य को मारकर खाते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। आज राजा सत्यजीत भी उसी वन में जा पहुंचा जिस वन में वह राक्षस रहता था। राजा सत्यजीत जानबूझकर उस वन में गया था। मुझे उस राक्षस को मारना है जो आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाता है। जैसे ही राजा ने उस चंदन वन में प्रवेश किया तो हिडिम्बा असुर नामक दैत्य को मानो की खुशबू आने लगी और अपनी पुत्री से बोला, बेटी देखो, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, तुम शीघ्रता से जाओ, मुझे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है और ऐसा लगता है कि आज जो हमें भरपेट भोजन मिलने वाला है। अगर कोई जवान हाष्ट पुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ता है इस मार्ग से निकलकर जा रहा है, तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास तक ले आओ। जब उसकी पुत्री ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने उसी समय बहुत सुंदर अप्सरा का रूप बनाया। ऐसा लग रहा था कि वह साक्षात ही इंद्र की अप्सरा जमीन पर उतर आई है। जो भी पुरुष उसे देख लेता था तो वह देखते ही उस पर आसक्त हो जाता था। राक्षसी हिडिम्बा परम सुंदरी बनकर 16 श्रृंगार करके मतवाली चाल चलती हुई उसी वन में चली जा रही थी। उधर से राजा सत्यजीत अपने घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा था। हिडिम्बा ने दूर से ही देख लिया कि उसके पिता का भोजन एक घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। देखने से लगता है कि कोई किसी देश का राजा है। खैर, जो भी हो, आखिर इंसान ही है। राजा का मांस हो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। उसी वन में एक बहुत
ही विशाल बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद की टहनी में एक गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा रहता था। वह दोनों जानते थे कि इस वन में एक राक्षस और उसकी एक पुत्री है जो लोगों को अपने रूप से लुभाती है और अपने पिता के पास ले जाती है। आज उन्होंने राजा सत्यजीत को जब उस जंगल में घोड़े से टहलते देखा तो गिद्धनी अपने पति गिद्ध से कहने लगी, हे स्वामी, चित्रकूट का राजा सत्यजीत बड़ा ही धर्मात्मा है और वह आज इस वन में घूम रहा है। जरूर वह दुष्ट राक्षसी राजा सत्यजीत को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगी। हमें ऐसे राजा की रक्षा करनी चाहिए। वह गिद्धनी उस जंगल में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखती थी। वह गिद्धनी लोगों को बचाने का प्रयास तो बहुत करते थे, पर लोग उनकी बातें नहीं मानते थे। इधर क्या होता है, वह सुंदर स्त्री बनकर चली आ रही थी। उधर से राजा सत्यजीत घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे। उस दिन उन्हें कोई आखेट तो नहीं मिला, पर सुनसान जंगल के बीच उनकी भेंट उसी दानव पुत्री से हो जाती है। वह आगे मार्ग में खड़ी थी। जब राजा का ध्यान एकदम उस राजकुमारी जैसी सुंदर स्त्री पर गई तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई भी पुरुष नजर नहीं आ रहा है, फिर अकेली सुनसान जंगल में यहाँ क्यों भटक रही हो? यहाँ तो तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे प्राणों को खतरा है। तब वह लड़की कहती है, हे राजा जैसे दिखने वाले सुंदर युवक, आप मेरी चिंता मत करो। मैं बचपन से ही इसी जंगल में पली बढ़ी हूँ, क्योंकि मैं एक ऋषि की कन्या हूँ। मेरे पिता इस वन में रहकर भजन करते हैं। वे गुफा में बैठकर ईश्वर की आराधना करते हैं। मुझे आप यह बताओ कि आप किसी देश के राजा हैं? आपकी वेशभूषा को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप कोई राजा हैं। तब राजा ने कहा, हाँ सुंदरी, मैं चित्रकूट राज्य का राजा हूँ। लड़की कहती है, हे राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पुत्री, तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर सा पति देख कर आओ। अपने पिता की आज्ञा उसमें अपना पति तलाशने आई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस जंगल में जब बूढ़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं जवान हूँ, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। परंतु हे राजन, मैं आपके रूप और सौंदर्य को देखकर यह जान चुकी हूँ कि आप किसी राजा के पुत्र हैं। हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नारी के चाल से वश में नहीं हुआ हो? बड़े बड़े जितेंद्रीय ऋषि मुनि नारी के आगे परवश हो गए हैं। राजा सत्यजीत तो बहुत छोटी सी चीज थे। उस दुष्ट राक्षसी ने अपने यौवन के जाल में राजा सत्यजीत को बुरी तरह जकड़ लिया। प्रिय दर्शकों, काम के वशीभूत होकर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचना भूल जाता है। उस समय वह मतवाला हो जाता है। राजा सत्यजीत कहने लगे, यदि तुम मुझे पति रूप में चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। राजा बोले, हे मृगनयनी, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तब राक्षसी कहती है, हे राजन, मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। इसलिए हे महाराज, आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं यह खबर जाकर अपने पिता को देकर आती हूँ। जब वह ध्यान से उठ जाएंगे तब मैं आपको बुलाकर ले जाऊंगी। तब तक 2 घड़ी तक मेरा इंतजार करना। प्रेम बस राजा कहने लगा, हे सुंदरी, तुम्हारे लिए 2 घड़ी क्या, मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। मुझे तुम जैसी सुंदर स्त्री मिल जाए तो मेरा निवास और भी अधिक शोभायमान हो उठेगा। राजा सत्यजीत उस राक्षस पुत्री के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। राक्षसी कहने लगी, हे राजन, मैं इस मार्ग से जा रही हूँ और यहाँ से कुछ दूरी पर ही मेरे पिता की गुफा है। उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं। आप मेरे पिता की गुफा की तरफ चले आना। मैं आपको निमंत्रण देकर जा रही हूँ। इतना कहकर वह दुष्ट राक्षसी वहां से चली जाती है। उसे तो पता ही था कि काम के वशीभूत राजा उसकी गुफा के अंदर जरूर आएगा। इधर राजा सत्यजीत के मन में भी उस राक्षसी के लिए प्रेम उमड़ गया। उनके मन में भी उस राक्षसी को पाने के लिए बेचैनी बढ़ने लगी। अब तो राजा के लिए 2 घड़ी का समय
2 वर्षों के समान लग रहा था। सोच रहे थे कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस स्त्री को प्राप्त कर सकूं। इधर वह गिद्ध उसी स्थान पर बैठा हुआ राजा की हालत को देख रहा था। उसने जान लिया कि राजा सत्यजीत उस दुष्ट राक्षसी के जंगल में फंस चुका है। यदि 2 घड़ी के बाद यह उस गुफा के अंदर चला गया तो उस राक्षस का भोजन बन जाएगा। तभी वह गिद्ध पेड़ से उड़कर राजा के समक्ष आ जाता है। गिद्ध कहने लगा, हे मुसाफिर, मुझे पता है आप कोई विद्वान तेजस्वी कोई राजा मालूम पड़ते हैं। तब राजा कहता है, हाँ गिद्धराज, आपने सही पहचाना, मैं एक राजा हूँ, परंतु आपका मेरे समक्ष आने का क्या प्रयोजन है। तब गिद्ध कहता है, हे राजन, तुम तो काम करने जा रहे हो, वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वह लड़की किसी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम व्यर्थ उस पर पागल हो रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूलकर यहाँ से लौट जाओ। यह बात सुनकर राजा कहने लगे, हे गिद्धराज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो। तुम गिद्ध बोला, नहीं राजन, मेरी बुद्धि नहीं मारी गई है। जरा सोचो, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया? क्या उसके गोत्र के बारे में तुम जानते हो? उसकी क्या जाति है? क्या तुम ये सब जानते हो? राजा बोला, नहीं, मैं उसके बारे में इतना सब तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि वह जैसी भी है मेरे योग है। तब गिद्ध समझाते हुए बोला, हे राजन, तुम इस समय काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूँ इस समय आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। आपकी दृष्टि में मैं शत्रु दिख रहा हूँ, क्योंकि सच है, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख और क्रोध के वशीभूत होकर अपने हितैषी का भी समझाना बुरा लगता है। हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, आपका हितैषी हूँ। कहते हैं, जिस स्त्री के कुल खानदान का कोई पता न हो तो उस स्त्री के मोह पास में पड़ना उस पतंग के समान होता है जो दूर से जलती हुई अग्नि को देखकर उसमें मरने के लिए पहुंच जाता है और उसमें जाकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। हे राजन, जैसे बहते हुए जल की गहराई का पता नहीं होता, ऐसे जल में कूदकर नहाने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है, उतना ही मूर्ख वह व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। राजा कहने लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। तब गिद्ध कहता है, हे राजन, तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है? क्या वह उसके समान सुशील है? क्या वह उसके समान चतुर है? राजा बोला, कौन सौदागर? मैंने किसी सौदागर की स्त्री के बारे में नहीं सुना। आखिर यह सौदागर की पत्नी कौन थी? गिद्ध कहने लगे, राजन, यदि तुम सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास ठहरकर मेरी बातें सुननी होगी। राजा को उस गिद्ध की बातों को सुनने की इच्छा हुई तो कहने लगे, गिद्धराज, मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में सुनाइए। तब गिद्ध बोला, राजन, मैं आपको वह दास्तान 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। अभी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यह कहानी शाम को सुनाऊंगा। इतना कहकर गिद्ध अपने घोंसले के अंदर चला जाता है। अब तो राजा दुविधा में फंस गया, क्योंकि 2 घड़ी बाद उस राक्षसी ने राजा को उस गुफा में आने का वादा किया था और इधर गिद्ध ने 2 घड़ी के बाद सौदागर की पत्नी की कथा सुनाने का समय दिया। वह गिद्ध अपनी चालाकी से उस राजा को रोकना चाहता था कि राजा मेरी कहानी को सुनने लगेगा और वहां जाने से बच जाएगा, परंतु राजा तो उस मोह पास में बंधा हुआ था और इधर उसकी बातों को सुनकर राजा एक दौर पर खड़ा हो गया कि अब मैं किधर जाऊं। परंतु वह राजा था, कुछ बुद्धि जागृत हुई, ईश्वर का साथ मिला तो सोचने लगा कि मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आखिर सौदागर की पत्नी कैसी थी और यह गिद्ध सौदागर की स्त्री की इतनी बड़ाई क्यों कर रहा है? मुझे जरूर आज की रात यहाँ ठहर कर वह कहानी सुननी चाहिए। धीरे धीरे 2 घड़ी का समय बीत जाता है। राजा उसी स्थान पर ठहर कर गिद्धराज के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद गिद्ध भी आ जाता है। उधर वह राक्षसी उस गुफा के अंदर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि अब तो राजा आता ही होगा, तो मैं और मेरे पिताजी उसको अपना भोजन बना लेंगे। इधर गिद्ध कहने लगा, हे राजन, अब मैं तुम्हें सौदागर की पत्नी के बारे में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनना। इस प्रकार गिद्ध राजा सत्यजीत को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाने लगता है। कहने लगे, हे राजन, एक वीरपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक बहुत बड़ा धनवान सौदागर रहता था।
सौदागर का व्यापार देश विदेशों में चलता था। वह बहुत पैसे वाला था। उसके सामने वहां के राजा भी कम पैसे वाले मालूम पड़ते थे। तो एक दिन की बात है, सौदागर की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। सौदागर जब मरना आसन स्थिति में था तो सौदागर ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। सौदागर का एक बेटा था। मरते समय सौदागर ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि हे बेटे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम मेरी कुछ बातों को सीख लो ताकि जीवन में तुम्हें काम दे और तुम कभी दुखी ना रहो। यह बात सुनकर वह सौदागर का आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता की बात को ध्यान से सुनने लगता है। सौदागर उसे समझाता है, देखो बेटे, जीवन जीने के लिए मेरी 5 बातें याद रखना। जीवन में दुखी नहीं रहोगे। वह गिद्ध उस राजा से कहने लगा, हे महाराज, सौदागर मरते समय अपने पुत्र से बोला कि बेटे, मेरी 5 बातें याद रखना। पहली बात है कि तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में ही जाना। दूसरी बात, तुम रोज भोजन में पकवान ही खाना। और तीसरी बात, तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर के आना। चौथी बात, अगर तुम्हारी कभी शराब पीने की इच्छा हो तो शराब किसी बड़ी सी टंकी से पीना जिसमें शराब अधिक मात्रा में भरी हो। और 5वीं बात, अगर तुम्हें कभी जुआ खेलने की इच्छा हो तो केवल होशियार जौहरिया के साथ ही जुआ खेलना। यह 5 बातें सौदागर ने अपने बेटे को समझाई और यह कहने के बाद उस सौदागर के प्राण जो हैं वो उड़ जाते हैं। सौदागर के मरने के बाद सौदागर का बेटा बहुत दुखी होता है। अपने पिता की मृत्यु पर वह खूब रोता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और पिता की समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद मन में विचार करने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 5 शिक्षाएं दी हैं। मुझे अपने जीवन में अपने पिता की इन 5 बातों को अपनाना चाहिए। इधर गिद्ध कहता है, हे राजन, सौदागर का बेटा भी नौजवान ही था। उसने अपने पिता की 5 बातों का अर्थ गलत निकाल लिया। वह अपने पिता की प्रत्येक बात को मानना था, लेकिन वह उन बातों के सही अर्थ नहीं समझ पाया था। उनके शब्दों के भावार्थ को नहीं पहचान पाया था। उसने अपने पिता की पहली बात का पालन इस ढंग से किया क्योंकि उसके पिता ने पहली बात यह बताई थी कि बेटा, जब भी तुम दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में जाना। अब तो उसने क्या किया, अपने घर से लेकर दुकान तक जितना भी रास्ता तय करना पड़ा था, उस रास्ते में कपड़े का तम्बू लगवा दिया। पूरे मार्ग में उसने इस तरह कपड़े से वह रास्ता ढकवा दिया कि उसे धूप देखने को ही ना मिले। उसकी इस बेवकूफ़ी ने उसका बहुत पैसा खर्च करवा दिया। अब तो वह रोजाना अपनी दुकान पर छाया में ही जाता था। उसका यह व्यवहार देखकर उसके जो मित्र थे वे उसे पागलपन पर हंसते थे कि उसका पिता भी पागल था जो अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देकर गया, और बेटा भी पागल है जिसने अपने पिता की मूर्खतापूर्ण बातों पर अपने जीवन में उतार लिया है। उसने अपने किसी मित्र की बात पर ध्यान नहीं दिया और रोजाना उसी रास्ते से चलकर अपनी दुकान पर आया जाया करता था। उसके पिता ने दूसरी बात समझाई थी कि बेटा, हमेशा पकवानों का ही भोजन करना। तो उसने अपने पिता की दूसरी बात का इस ढंग से पालन किया कि अपने रसोइयों को उसने हुक्म दिया कि मुझे खाने में रोजाना पकवान बनाए जाएं। अब तो जैसा उसके पिता ने कहा था वह रोज ही पकवान खाता था। भोजन में भी उसका बहुत पैसा खर्च होने लगा। इस प्रकार सौदागर की तीसरी बात थी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी को लाना। हर हफ्ते पत्नी बदलने वाली बात सौदागर को बहुत भारी पड़ी ने लगी क्योंकि हर हफ्ते एक नई पत्नी कहाँ से आए, एक हफ्ते बाद पत्नी को कैसा बदला जाए, यह सौदागर के सामने बहुत जटिल समस्या थी कि पिता की बात का पालन कैसे हो। फिर उसने ठान ली, जो भी हो मैं अपने पिता की बात का पालन अवश्य करूंगा। उसने क्या किया, अपनी विवाहिता पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी पत्नी से विवाह रचा लिया। अब तो एक पत्नी को सिर्फ अपने घर में एक हफ्ते ही रखता था, उसके बाद उसे घर से निकाल देता था। हर हफ्ते नया विवाह करने से उसकी बहुत बड़ी धन हानि होने लगी थी और जो लड़की उससे विवाह करके आती थी उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। धीरे धीरे यह बात सबको पता चल गई। यह तो केवल 7 दिन तक ही पत्नियों को रखता है, उसके बाद छोड़ देता है। अब तो लोगों ने उसे अपनी बेटियां देने से इनकार कर दिया था। कोई भी उसे अपनी बेटी ब्याहने को नहीं देता था।
उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो। पैसे वाला तो वह था ही, पर अब वह हर हफ्ते स्त्रियों को खरीदने लगा। मुंह मांगा धन देकर हर हफ्ते एक नई स्त्री को खरीद लेता था और 7 दिन के बाद उन्हें अपने घर से निकाल देता था। इस प्रकार उसने सैकड़ों स्त्रियों को छोड़ दिया। उनमें से कुछ पत्नियां बड़ी सुंदर थी, दयालु थी, साफ सुथरी थी और प्रेम करने लायक थी। उनको निकालने में भी उसको जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन जो करना था। पत्नी को घर से निकालने के लिए वह कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता था। इस प्रकार उसने अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सौदागर का जमा धन खत्म होने लगा और इधर जब हर हफ्ते नई पत्नी को लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तो न कोई स्त्री उससे विवाह करना चाहती थी, न कोई उसे अपनी बेटी बेचता था। तभी एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। उसने जब उस सौदागर के बारे में सुना तो वह उसका असली मतलब समझकर उस सौदागर से शादी करने के लिए राजी हो गई। वह बहुत होशियार थी। इस प्रकार सौदागर से विवाह करके वह उसकी पत्नी बन गई। वह जानती थी कि 7 दिन बाद यह मुझे घर से निकाल देगा, फिर भी उसने जानबूझ करके उसके साथ विवाह किया। इधर वह गिद्ध जंगल में राजा सत्यजीत को कहानी सुना रहा था कि हे राजन, अब ध्यान से सुनो, आगे क्या होता है। राजा सत्यजीत को भी गिद्धराज की कहानी में मन लगने लगा था। राजा बोला, हे गिद्धराज, मुझे और आगे की कहानी सुनाओ। तब गिद्ध सुनाता है कि वह सौदागर जब उस पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगा, वह स्त्री हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करती थी। हर काम को वह उसके कहने से पहले ही करके रख देती थी। उसने कभी सौदागर को शिकायत का अवसर नहीं दिया ताकि वह गुस्सा कर सके और उससे घर से न निकाल सके। इसी तरह धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7वें दिन सौदागर को उसे बाहर निकालना था। सौदागर ने उसे शाम के खाने के लिए मछली का पकवान बनाने को कहा। उसका इरादा था कि वह भोजन में कमी निकालकर असंतुष्ट हो जाएगा और कुछ उल्टा सीधा कहे तो मैं झगड़ा होने लगेगा और वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा। उसकी पत्नी ने क्या काम किया, शाम के भोजन के लिए मछली का पकवान तैयार किया। उसकी पत्नी ने बड़ी चालाकी से काम लिया था। बाजार में से 2-4 तरह की मछलियां लेकर आई और शाम को उसने उनको अलग अलग तरीके से पकाया, कुछ मसालेदार, कुछ बिना मसालेदार, कुछ चीनी के साथ, कुछ नमक के साथ। शाम को जब सौदागर घर लौटा तो उसका खाना तैयार था। तो सौदागर ने जोर से चिल्ला करके पूछा, क्या खाना तैयार है? तो उसकी स्त्री ने कहा, हाँ जी, खाना तैयार है। यह कहकर उसने तुरंत ही मीठे पकवान की प्लेट उसके सामने रख दी। मीठे पकवान को देखकर उसने गुस्से से कहा कि यह क्या है, मेरे आगे यह क्या रख दिया है, मुझे तो नमकीन पकवान चाहिए। सौदागर कितना कहते ही पत्नी कहने लगी, अजी गुस्सा क्यों होते हो, मुझे पता था कि आपको मीठा पकवान पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नमकीन पकवान भी बनाया है। इतना कहकर उसने नमकीन पकवान की प्लेट उसके आगे रख दी। फिर सौदागर को कोई बहाना नहीं मिला तो उसने मछलियों में कमी निकाल दी। कहने लगा, मुझे यह वाली मछली नहीं चाहिए, मैं तो दूसरे किस्म की मछली खाता हूँ। जब उसने इतना सुना तो उसके कहने से पहले ही उसने दूसरी किस्म की मछलियां उसके आगे परोस दी। अपनी प्लेट आगे खिसका कर सौदागर बोला, मेरा मतलब इस किस्म की मछली से नहीं था, इससे अच्छा तो मैं गोबर खाना पसंद करूंगा। तब उसकी पत्नी ने, यह लीजिए, ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने गोबर की टोकरी को ढक्कन से ढकी हुई थी उसके सामने लाकर रख दी। सौदागर अपनी सभी चाल चलकर हार गया था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेटों में से कुछ खाना खाया और सोने के लिए चला गया, क्योंकि पत्नी को लड़कर घर से भगा नहीं सका। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने कहा, अजी आज मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा अपने घर। हम दोनों लोग दिन भर रुकेंगे और शाम को अपने घर लौट आएंगे। यह सुनकर सौदागर बड़ा प्रसन्न होता है। सोचने लगा कि यह इससे अच्छा तरीका बता दिया है, अब मैं इसे इसके पिता के घर पर ही छोड़कर चला आऊंगा। अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी अपने ससुराल को जाने के लिए तैयार हो गए। सौदागर अपनी पत्नी के माया के जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी जब अपने गांव पहुंची तो वह बाहर जाकर अपने माता पिता से कहा कि यह व्यक्ति बेवकूफ है, परंतु इसे मेरे हिसाब से समझा लूंगी। आप ऐसा करें, इनको खाने के लिए कुछ न बनाएं, केवल पूरियां बनाएं। पूरियों के साथ सब्जी भी नहीं होनी चाहिए। जब यह बात माता पिता ने सुनी तो कहने लगे कि तुम क्या कह रही हो पुत्री? लड़की ने कहा, हाँ पिताजी, केवल इसे पूरियां ही बनाइए।
अब तो ससुराल में केवल उसके लिए पूड़ियाँ सेक कर रख दी गईं। कुछ घंटों के बाद वह अपने पति को एक छोटे से कमरे में ले गई और उसको बिठाकर उससे कहा कि आप यहाँ बैठकर शाम के खाने का इंतजार करें, खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा बहुत देर तक इंतजार करता रहा। खाने का कोई पता नहीं लगा कि कब आने वाला है। इंतजार करते करते उसकी भूख बहुत तेज हो चली। तभी उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। तो पत्नी कहने लगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहने असल में हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। जब वह आ जाते तो साथ में बैठकर ही भोजन करते। मुझे लगता है कि उन मेहमानों को कहीं मार्ग में देरी हो गई है, इसलिए अब तक नहीं पहुंच पाए। चलो कोई बात नहीं है, आपके लिए खाना तैयार है। सौदागर कहने लगा, पर मुझे तो बहुत भूख लग रही है और उनका इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुरंत खाने के लिए कुछ लाओ। मुझे तुम्हारे मेहमानों के साथ खाने में कोई रुचि नहीं है। पत्नी बोली, ठीक है, पर अभी तक केवल पूड़ी ही बनी है, खाने के लिए कुछ और है नहीं। अगर आप खाना पसंद करें तो मैं अभी आपके लिए पूड़ियाँ लेकर आती हूँ। सौदागर कहने लगा, लाओ, तब तक केवल पूड़ियाँ ही ले आओ। पत्नी ने लाकर उसे पूड़ियाँ दे दी। सौदागर को इतनी तेज भूख लगी थी कि वह बिना सब्जी के ही पूड़ियाँ खाने लगा। भूख में उसे पूड़ियों में इतना स्वाद आ रहा था कि इतना तो कभी पकवानों में भी नहीं आया, और वह रोजाना पकवान खा खा कर ऊब चुका था। कहने लगा, आज तो इन पूड़ियों में पकवान से भी अधिक स्वाद आ रहा है। मौका देखकर पत्नी बोली, तब आप घर में रोज पकवान क्यों खाते हो? तब सौदागर बताता है कि मैं अपने पिता के वचन का पालन करता हूँ। मरते समय मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी समझ गई। पत्नी बोली, आपने उनके कहे का मतलब गलत समझा है। सौदागर कहने लगा, नहीं, मैंने उनका कोई मतलब गलत नहीं निकाला है। उन्होंने मुझे 5 सलाह दी थी। फिर उसके पिता ने जो कुछ भी उसको कहा था वह पांचों बातें सौदागर ने अपनी पत्नी को सुना दी। पत्नी बोली, तो इसलिए आपने हर घर से अपनी दुकान का जो रास्ता है वह ढका रखा है, इसलिए तुमने हर रोज पकवान खाया, इसलिए तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी बदलते हो। पत्नी बोली, तुम अपने पिता की बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाए। इस तरह से जीने का रास्ता तो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और शहर में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी स्त्री आपसे विवाह नहीं करेगी। यह बात सुनकर के सौदागर कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो? पत्नी बोली, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इधर गिद्ध राजा को समझाता है कि वह सौदागर की परम चतुर पत्नी कहने लगी कि हे सौदागर, मेरी बातें ध्यान से सुनो। जब आपके पिता ने आपको सलाह दी कि आप घर में अपनी दुकान पर जब भी जाएं तो छाया छाया में ही जाएं, उनकी बात का मतलब यह नहीं था कि आप उस दुकान की मार्ग कपड़े से ढकवा दें। उनका मतलब यह था कि यदि आप और अमीर और पैसे वाले बनना चाहते हो तो सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाएं और सूरज डूबने के बाद वापस अपने घर आया करें। जब दुकान जल्दी खुलेगी और शाम को देरी से बंद होगी तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तुमने तो लाखों रुपए तम्बू लगवाने में खर्च कर दिए, और तुम्हारे पिता ने दूसरी बात तुमसे यह कही कि रोजाना पकवान का भोजन करना। तो इसका मतलब यह नहीं था कि आप रोज पकवान खाएं, पर उनका मतलब यह था कि खाना किफायत से खाएं और उतना ही खाएं जितने से आपकी भूख मिट जाए। हर समय खाते रहने से पेट खराब हो जाता है, और भूख लगने पर ही भोजन करने से भोजन कभी नुकसान नहीं देता है, और भूख में भोजन और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। आप तो रोज पकवान खा खा कर बीमार होने लगे हो। आपने इस बात का अर्थ भी गलत लगाया। आपके पिता ने तीसरी बात यह कही थी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी से शादी करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर हफ्ते एक नई लड़की का जीवन बर्बाद करो और अपनी पहले वाली पत्नी को छोड़ दो। आपके पिता का मतलब था कि हर पत्नी के पास मत पड़े रहना, हफ्ते में एक बार जाना। हर समय पास रहने से प्रेम घटता है और व्यर्थ की बात विवाद बढ़ती है। हफ्ते बाद अपनी पत्नी के पास जाने से अपनी पत्नी ऐसी लगेगी जैसे आज ही उससे शादी हुई है, और जब आप एक हफ्ते बाद उससे मिलोगे तो वह भी आपको खूब सम्मान देगी। जब आप उसी के पास में हर समय पड़े रहोगे तो उसकी तरफ से आपका मान सम्मान भी घट जाएगा। सौदागर ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उसे अपने पिता की बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया।
वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे परम सुंदरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपना सारा धन भी बर्बाद कर देता और न जाने कितनी लड़कियों का जीवन खराब कर देता। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने आप तक जो किया वह बहुत गलत किया। हे प्रिय, वास्तव में तुम बहुत होशियार हो। तुमने मुझे जीवन जीने के मार्ग पर ला दिया है और यह बता दिया कि जीवन कैसे जिया जाता है। हे प्रिय, अब तुम उनकी दो बातों का भी मतलब मुझे समझा दो। उन्होंने मुझसे कहा कि जब शराब पीने की इच्छा हो तो टंकी से शराब पीना जिसमें अधिक शराब हो, और दूसरी बात उन्होंने यही कहा था कि जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो बड़े जुआरियों के साथ जुआ खेलना। इन दो बातों का क्या मतलब है? तब सौदागर की पत्नी बोली, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें दोनों बातों का मतलब रास्ते में चलकर समझा दूंगी। पहले मेरे पिता से चलने की आज्ञा ले लो। प्रिय दर्शकों, इधर गिद्ध बोला, हे राजा साहब। इस प्रकार वह सौदागर अपनी पत्नी के साथ अपने घर को चल देता है। रास्ते में एक जुआ घर पड़ता था। सौदागर की पत्नी सौदागर को लेकर जुआ घर में गई। वहां पहुंचकर उसने हर मेज पर होती हुई चालाकियां, छल प्रपंच को समझाया और उन लोगों से मिलाया जो बहुत बड़े नामी जुआरी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ जुए में हार कर अब सड़क पर आ चुके थे। सौदागर की पत्नी बोली, आपके पिता का यही मतलब था कि आपकी जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो आप इन बड़े जुआरियों को देख लेना, इनके पास बैठना, इनसे पूछना कि आप बर्बाद कैसे हुए हो, आज उनकी हालत इतनी बद से बदतर कैसे हो गई है। आपके पिता यही चाहते थे कि आप यह सब देखें, फिर ऐसी हालत में ना पड़ें। यही तो कहा था आपके पिता ने कि जब जुआ खेलने की इच्छा हो तो होशियार जुआरियों के साथ खेलें। इसका मतलब यह है कि उन्हें देखें, उनको समझें कि आखिरकार उनकी जिंदगी कितनी खराब है। तुमने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। सौदागर की समझ में अपने पिता की चौथी बात भी आ चुकी थी। उसके बाद सौदागर की पत्नी अपने पति को लेकर के शराब खाने में पहुंची। वहां शराब बनाने का एक बहुत बड़ा टैंकर रखा हुआ था। पत्नी ने शराब की बनी उसी टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसको चलकर देखिए, वहां से जी भरकर शराब पीजिए। सौदागर फौरन उस शराब की टंकी के पास पहुंच गया। उस टंकी से बहुत बड़ी, बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खड़े होकर शराब पीना तो दूर, वहां ठहरना भी दुर्भर हो रहा था और उसके जो बनाने का तरीका था वह बड़ा ही गंदा था। उसको देखकर सौदागर नीचे उतर आया, कहने लगा, मैं यह शराब नहीं पी सकता हूँ। उसकी पत्नी बोली कि आपके पिताजी का यही मतलब था। पिताजी कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपसे टंकी शराब पीने के लिए कहा था, ताकि आप समझ जाओ और जीवन में शराब का सेवन ना करो। अपनी पत्नी के मुख से अपने पिता की पांचों बातों का मतलब समझने के बाद सौदागर अपनी पत्नी से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, हे जीवन संगनी, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है, मुझे सही रास्तों का ज्ञान करा दिया है, वरना तो अब तक मैं बर्बाद हो जाता। न जाने कितने धन की बर्बादी कर चुका हूँ, कितनी स्त्रियों को अपने घर से भगा चुका हूँ। तुम्हारी जैसी स्त्री जिस घर में होगी उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता। इस प्रकार सौदागर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इधर वह गिद्ध राजा सत्यजीत को समझा रहा था कि हे राजन, यदि तुमको ऐसी पत्नी मिल जाए तो तुम्हारी प्रत्येक बात का अर्थ समझ सके, तब तुम विवाह कर लेना। अगर तुम किसी स्त्री के रूप के, यौवन के जाल में फंस गए तो समझ लेना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि जो स्त्री गुणों और विचारों से सुंदर होती है वही स्त्री सबसे अधिक सुंदर होती है। रूप का माया जाल तो मनुष्य को मुसीबत में डाल देता है। जो स्त्री बहुत अधिक सुंदर हो उनसे बचकर रहना चाहिए। कई बार ऐसी स्त्रियों के जाल में फंसने के बाद मनुष्य जीवन भर रोता रहता है। दूसरा, जो स्त्रियां दुष्ट चरित्र वाली हों, बिकाऊ हों, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हों, ऐसी स्त्रियों से सदैव दूर रहना चाहिए। वह सिर्फ एक छलावा होती हैं। प्रेम नाम का उनके अंदर लेस मात्र भी अंश नहीं होता। उनकी नज़र आपके धन पर होती है। धन लूटने के बाद वह इस तरह मनुष्य को निकाल कर फेंक देती हैं जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। तीसरा, जो स्त्री क्रोधमुखी हो उस स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। क्रोधमुखी स्त्रियां सदैव अपने पति को अपनी कटु वाणी से चोट पहुंचाती रहती हैं। दुष्टता, भारम्या, ढम, मित्रम,
भ्रष्ट चोट दायक ससर पे ग्रहवासो मृत्यु रेयो न संशय। जिस घर में दुष्ट स्त्री होती है, मूर्ख मित्र होता है, जवाब देने वाला नौकर होता है और घर के अंदर सांप रहता है, तो उसमें मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हे श्रोतागणों, इस प्रकार गिद्ध ने राजा सत्यजीत को कहानी सुनाई और इधर तब तक प्रातः काल हो जाता है। गिद्ध यही तो चाहता था कि राजा का जो समय है वह यहीं बीत जाए और वह राक्षसी के पास जाने से बच जाए। आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए